आसन की सिद्धि के लिए आपको एक समतल स्थान की तलाश करनी पड़ेगी। समतल स्थान मिलते ही वहाँ पे आपको सबसे पहले कुशा का आसन बिछाना है। कुशा का आसन बिछाकर आपको चरम का आसन बिछाना है। चरम मतलब चमड़ी का आसन। चरम का आसन बिछा के आपको चरम मतलब जैसे हो सकता है शेर की चमड़ी का चरम हो सकता है, और शेर की चमड़ी का एक बार मैं आपको बताऊंगा, शेर की चमड़ी का। और फिर उसके ऊपर आपको मुलायम कपड़ा बिछाना है। मुलायम कपड़ा बिछा के, ये हठ योग दत्तात्रेय तंत्र के अंदर दी हुई बात है आसन सिद्धि की। फिर बाद में आपको उसके ऊपर एकदम सीधे होके ऐसे बैठ जाना है। आपकी रीढ़ की हड्डी है ना पीछे वाली, ये ऐसे नहीं रहनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए। इसको एकदम आपको ऐसे सीधा करके ऐसे बैठना है। और जो अपने पलाक्ति मानते हो आप, नॉर्मल घर के अंदर पलाक्ति मार के बैठते हो, तो वो पलाक्ति आपको मार के बैठनी है। और अपने हाथों को एकदम ऐसे कर लेना, रीढ़ की हड्डी एकदम ऐसे सीधी रहनी चाहिए। फिर आपको लगातार 2 घंटे तक ऐसे बैठे रहने का प्रयास करना है। और मन के अंदर आपके ये मंत्र चलना चाहिए, इस प्रकार से आपको 2 घंटे तक ये मंत्र ले लीजिए, या आपको जो इच्छा है वो मंत्र आप ले सकते हो। 2 घंटे तक आपको ये एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम सीधे बैठ के आपको ये 2 घंटे तक मंत्र बोलना है। 2 घंटे तक आप रोजाना मंत्र बोलोगे, 15 दिन के अंदर आपकी आसन सिद्धि हो जाएगी। आसन सिद्धि के क्या फ़ायदे होते हैं? आसन सिद्धि के ये फ़ायदे होते हैं, आप कोई भी साधना करते हो उसके अंदर आपको सफलता मिलती है। अब आप बोलोगे कि आसन सिद्धि से सफलता कैसे मिलती है? तो आसन सिद्धि से सफलता ऐसे मिलती है क्योंकि गीता के अंदर भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि साधक को अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से आसन की सिद्धि होती है। और आसन की सिद्धि करने से हमारी कोई भी प्रकार का शरीर में विकार नहीं आता है। एक बार आपके ज़रूर शरीर में कष्ट होएगा, आसन की सिद्धि करोगे तब दुखेगी और कठिन प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी ये सिद्धि पूरी हो जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी लगातार 2-3 घंटे तक एकदम सीधी अवस्था के अंदर रहकर आप कोई भी जप वगैरह कर सकते हो बिना हिले डुले, तो मान लीजिएगा आपकी आसन सिद्धि होगी। वो आसन सिद्धि होते ही आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखो, एक एक चीज़ जोड़ के है ना पूरी सिद्धि बनती है। और जब जाकर ये पूरी सिद्धि बन जाती है, साधना रूपी सिद्धि बन जाती है, जैसे प्राणायाम साधना, आसन सिद्धि, सुरक्षा कवच बनाना और ध्यान लगाना, ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं ना साधक के, तब जाकर उसकी साधना पूरी होती है। ये सारी चीज़ें एक बार पूरी हो गई ना, फिर आप कोई सी साधना कर लो, सबके अंदर ये चीज़ें चलती है। ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी ना, तो फिर अपने आप आपको हर साधना के अंदर सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएगी। आपने यूट्यूब पे भी कई बार देखा होगा, कई लोग सिर्फ मंत्र बता देते हैं, ये चीज़ें नहीं बताते। तो ये चीज़ नहीं बताते हैं क्योंकि इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये करी नहीं जाती है। अब लोग क्या है, वो देखते हैं कि हमारा वीडियो पूरा देख ले, इसलिए इनको सरल सरल चीज़ें बताते हैं। लेकिन सरल चीज़ों से क्या भाई, अगर आपकी साधना पूरी नहीं हो रही है, वो चीज़ें आप वीडियो देख रहे हो, कर रहे हो, तो गलत है। तो आपको भाई सबसे पहले सुरक्षा कवच बनाना आना चाहिए, फिर बाद के अंदर आपको प्राणायाम की साधना आनी चाहिए, फिर आपको ध्यान की साधना आनी चाहिए, और फिर बाद में आपको एकदम आसन सिद्धि आनी चाहिए। ये इतनी सिद्धियां आपके पास में होगी। सिद्धियों से मतलब आप इनको जितने समय तक ये बताएगी उतने समय तक आप इनको कर लोगे तो ये आपके सिद्ध मानी जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आसन सिद्धि करनी है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके 2 घंटे तक बैठने का प्रयास करना है। ये प्रयास आपको शुरू में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे रहेगा, फिर इसको धीरे धीरे करते करते 2 घंटे तक आपको बढ़ाना है। जब 2 घंटे तक ये हो जाए आपके, फिर आप साधना में बैठने के योग्य हो जाते हो। अगर आपको कोई भी शंका है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7073468733। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक होकर मेरे से पूछिए।